हमारा शरीर अपने आसपास की दुनिया को आखिर समझता कैसे है और उस पर रिएक्ट कैसे करता है। आज हम इसी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के कमाल के सिस्टम को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है किसी गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ दर्द महसूस होने से भी पहले झटके से पीछे कैसे हट जाता है? ये रिएक्शन सोचने की स्पीड से भी तेज कैसे हो सकता है? चलिए इसी तेज रिएक्शन के पीछे का साइंस समझते हैं। असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमें खतरों से बचाने के लिए शरीर का एक जबरदस्त सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। समझिए, ये हमारे शरीर का इमरजेंसी एग्जिट है। जब खतरा सिर पर हो तो सिग्नल दिमाग तक जाकर परमिशन लेने का इंतजार नहीं करता, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही यू टर्न ले लेता है फौरन। तो देखिए होता क्या है। जैसे ही हमारी स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स को खतरे का पता चलता है, एक सेंसरी न्यूरॉन बिजली की रफ्तार से सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। वहां कोई देरी नहीं होती, सिग्नल तुरंत एक मोटा न्यूरॉन को पास कर दिया जाता है और ये मोटा न्यूरॉन सीधा मसल को एक्शन लेने का ऑर्डर देता है कि भाई हाथ हटाओ। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि जब तक दिमाग को दर्द का मैसेज मिलता है ना, तब तक हाथ खतरे से दूर जा चुका होता है। तो ये जो सुपर फास्ट नेटवर्क है, ये आखिर बना किस चीज से है? चलिए इसके सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर नजर डालते हैं। मिलिए हमारे नर्वस सिस्टम के हीरो से, द न्यूरॉन। ये एक स्पेशल सेल है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए पूरे शरीर में पहुंचाना। अगर एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो डेंड्राइट्स एक एंटीना की तरह दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव करते हैं। सेल बॉडी उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। एक्सॉन एक लंबे तार की तरह सिग्नल को आगे भेजता है और एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचकर ये सिग्नल अगले न्यूरॉन को पास कर दिया जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। न्यूरॉन्स आपस में फिजिकली जुड़े हुए नहीं होते। उनके बीच एक बहुत ही छोटा सा गैप होता है जिसे सिनैप्स कहते हैं। तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस खाई को पार कैसे करता है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही स्मार्ट है। जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन के आखिर तक पहुंचता है, वो कुछ स्पेशल केमिकल्स रिलीज करता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये केमिकल्स तैरकर उस गैप को पार करते हैं और अगले न्यूरॉन में फिर से एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल चालू कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल से केमिकल और फिर वापस इलेक्ट्रिकल, एक शानदार रिले रेस की तरह। तो नर्वस सिस्टम तो हो गया शरीर का सुपर फास्ट इंटरनेट, लेकिन कम्युनिकेशन का एक और सिस्टम भी है। ये थोड़ा स्लो है, वाईफाई की तरह, लेकिन इसका कवरेज एरिया बहुत बड़ा है और असर भी देर तक रहता है। और ये हैं हार्मोन्स, हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्हें बनाते हैं और सीधे खून में छोड़ देते हैं, और फिर ये खून के साथ पूरे शरीर में घूमते हैं और ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूड जैसी न जाने कितनी चीजों को कंट्रोल करते हैं। और ये ग्लैंड्स पूरे शरीर में फैले हुए हैं, दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स तक। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो हर जगह से शरीर को कंट्रोल करता है। हार्मोन्स की ताकत को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सोचिए, जब भी कोई खतरनाक सिचुएशन आती है तो हमारे शरीर को तुरंत या तो लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए तैयार होना पड़ता है, और ये दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हैं। और यहीं पर एड्रेनलिन हार्मोन एक्शन में आता है। एड्रेनल ग्लैंड इसे सीधा खून में पंप कर देता है। नतीजा, दिल तेजी से धड़कने लगता है ताकि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम से हटकर हाथों पैरों की मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। सांसें तेज हो जाती है, मतलब पूरा शरीर एक्शन के लिए सुपरचार्ज हो जाता है। अच्छा, अभी तक तो हमने जानवरों की बात की, पर क्या पौधों में भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है? भाई उनके पास तो नर्व्स या मसल्स भी नहीं होती, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? पौधों में दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। पहला, जो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता, ये एक क्विक रिस्पॉन्स होता है, जैसे किसी चीज पर तुरंत रिएक्ट करना। और दूसरा मूवमेंट ग्रोथ पर डिपेंड करता है, जो धीमा और किसी खास दिशा में होता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है छुई मुई का पौधा। जैसे ही उसे छूते हैं, उसकी पत्तियां कैसे फौरन सिकुड़ जाती हैं। ये रिस्पॉन्स ग्रोथ पर निर्भर नहीं है और बहुत तेज होता है। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? हैरानी की बात है, लेकिन पौधे भी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। पर मसल्स की जगह इनके सेल्स पानी की मात्रा को तेजी से बदलकर अपना शेप चेंज कर लेते हैं, जिससे पत्तियां मूव कर पाती हैं।
और जो मूवमेंट ग्रोथ पर डिपेंड करता है उसका क्या? जैसे किसी पौधे का रोशनी की तरफ झुकना। यहाँ भी हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स काम आते हैं। ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन तने के उस हिस्से में जमा होता है जहाँ छांव होती है। इससे वहाँ के सेल्स ज्यादा लंबे हो जाते हैं और पूरा तना रोशनी की तरफ मुड़ जाता है। तो हमने जानवरों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के दो बड़े सिस्टम्स देखे। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। तो एक तरफ है नर्वस सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस्तेमाल करता है। ये वायर्ड कनेक्शन की तरह सुपर फास्ट है और इसका सिग्नल सिर्फ कुछ खास सेल्स तक ही पहुंचता है। और दूसरी तरफ है एंडोक्राइन सिस्टम जो केमिकल हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है। ये वायरलेस ब्रॉडकास्ट की तरह स्लो है, खून के जरिए ट्रैवल करता है और इसका असर पूरी बॉडी पर होता है जो ज्यादा देर तक बना रहता है। तो बात यह है कि ये दोनों सिस्टम्स भले ही बहुत अलग हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है, ये पक्का करना कि कोई भी जीव अपने आसपास के माहौल में हो रहे बदलावों पर सही तरीके से रिएक्ट कर सके और सरवाइव कर पाए। तो आखिर में एक सवाल, हम अपनी जिंदगी में तेज रिएक्शन और फौरन सोचने को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन अगर हमारे स्लो केमिकल हार्मोन्स हमारी ग्रोथ से लेकर खतरे के वक्त हमारे रिस्पॉन्स तक सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी का कितना हिस्सा उन संदेशों से बना है जो एक सोच से भी धीमी स्पीड से ट्रैवल करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।